सो सीयूटी के एग्जाम सब सर पे हैं एंड अगर आप जेएनयू, बीएचयू या हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है तो जनरल टेस्ट एक बहुत अहम कंपोनेंट बन जाता है। और इसकी तैयारी, इसके एग्जाम को लेके बहुत बच्चे टेंशन में रहते हैं, सरदर्द बन गया है एक तरीके से। सो दिस इज व्हाई आई मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे 5 टिप्स शेयर करूंगा जिसको आप एग्जामिनेशन हॉल में यूज करके वाइल अपियरिंग फॉर जीटी एग्जाम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसके साथ ही मैक्सिमम सवालों को भी सॉल्व कर सकते हो। मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आखिरी की टिप है, 5वीं टिप है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको अगर आपने मिस कर दिया बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर, आई एम सुधांशु एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो एंड शुरू करते हैं पहले टिप से, विच इज कि आप जब भी पेपर को शुरू करें स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। 4-5 सेक्शन होते हैं इस एग्जाम में, जीटी के एग्जाम में पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, यही 5 होते हैं। इसमें से फॉर एग्जांपल आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप हमेशा रीजनिंग से शुरू करो और आपको रीजनिंग के ही सवाल पहले लगाने, सारे सवाल पहले रीजनिंग के लगा लो, जो छूट गए उनको मार्क करके रख लो, फिर हम दूसरे सेक्शन पे जाएंगे। इसके साथ ही दूसरा टिप भी हमारा जुड़ा हुआ होता है, विच इज कि डोंट गो फॉर सीक्वेंस, डोंट गो विद सीक्वेंस। सीयूटी के एग्जाम में क्या होता है कि जैसे 4 सेक्शन है ना, तो इन सब के क्वेश्चंस मिले हुए होते हैं। 12वां सवाल अगर आपका रीजनिंग का है तो 13वां सवाल हो सकता है आपका मैथमेटिक्स का आ जाए। तो आपको सीक्वेंस के साथ नहीं जाना है कि 12वां के बाद मैं 13वां ही सॉल्व करूंगा, 14वां ही करूंगा, इससे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 12वां के बाद आप देखें कि रीजनिंग का अगला सवाल किस नंबर पे है। सो यू शुड ऑलवेज फॉलो द फ्लो, नॉट द सीक्वेंस। आप अभी रीजनिंग के फ्लो में थे, आप रीजनिंग का ही सवाल सॉल्व करें। हो सकता है कि वो 13वां नंबर पे जो मैथमेटिक्स का सवाल आया था आपसे सॉल्व हो जाए, बट यू विल ब्रेक द फ्लो। फिर वापस से जब आप रीजनिंग सॉल्व करोगे, आप मैथमेटिक्स के फ्लो में थे, आपको वापस से टाइम लगेगा उस फ्लो में आने में। सो नेवर ब्रेक द फ्लो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, खास करके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करते वक्त आप किसी भी सवाल में 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे। मैक्स टू मैक्स 2.5 से 3 मिनट आपको देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देने हैं। जो भी सवाल इससे ज्यादा डिमांड करते हैं, कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपने 2.5-3 मिनट दे दिए हैं और आपको लगेगा कि यार इसमें मैं 1-1.5 मिनट और दे देता हूं तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे सवाल जानबूझ के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाले जाते हैं जिससे कि बच्चे फंस जाए और उनका एक ही सवाल में 7-8 मिनट खराब हो जाए। इससे आपका जो समय जाएगा वो तो है ही, इसके अलावा जो उस समय में आप 2-3 सवालों को सॉल्व कर लेते उसका जो नुकसान है वो अलग है। सो नेवर फॉल इन दैट ट्रैप। अगर आप किसी सवाल में देख रहे हैं कि 2.5-3 मिनट लग रहा है, प्लीज क्विट दैट क्वेश्चन। आपके पास बहुत सवाल है, आपके पास लेवरेज भी है, जरूरी नहीं कि आपको 60 के 60 सवाल सॉल्व करने हैं। सो प्लीज बेनिफिट उठाए इस लेवरेज का। चौथी टिप, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये पहले टिप से जुड़ी हुई है, जो कि मैंने कहा था कि आप हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से शुरुआत करें। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जीके, स्टैटिक या करंट अफेयर है तो आप इससे शुरू कर सकते हैं। ये मैंने पर्सनल लेवल पे भी फील किया है। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाता था तो मेरी जो स्टैटिक और करंट अफेयर की नॉलेज होती थी वो बढ़िया होती थी। इवन तो मेरी मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी बढ़िया थी, बट फिर भी मैं स्टैटिक जीके, करंट अफेयर इस सब से शुरुआत करता था। इसका फायदा क्या होता है कि आपको एक स्टैटिक जीके और एक रीजनिंग के सवाल को सॉल्व करने के नंबर सेम ही मिलेंगे, बट दोनों में टाइमिंग का बहुत फर्क है। एक रीजनिंग के सवाल को सॉल्व करने में आपको 1-1.5-2 मिनट लगेंगे, ठीक है, एक अच्छा लेवल का जो सवाल है उसको। बट जो स्टैटिक और करंट अफेयर के सवाल है उसको आप 5-7 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं होता। अगर आपको वो सवाल आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है कि इतने कम समय में मैंने बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं। तो स्टार्ट विद स्टैटिक और करंट अफेयर। अगर आप कंफर्टेबल है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और स्कोर मैक्सिमाइज कर पाओगे। फिर आपके पास रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए टाइम बहुत बचा हुआ होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग शुरू करते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा। हालांकि उसमें सॉल्व किया जा सकता है, बट आप फिर अफरा तफरी में होंगे। सो इस अफरा तफरी को आपको अवॉइड करना है। ऐसे सवाल जो कि आपसे पूरी तरीके से बनने ही वाले हैं तो पहले निपटा दो। दिस इज व्हाई आई रिकमेंड कि अगर आप कंफर्टेबल है, स्टार्ट विद स्टैटिक और करंट अफेयर। 5वीं टिप, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है इस वीडियो की, यू शुड नॉट गो फॉर ऑल। अगर आपको 50 सवाल सॉल्व करने को कहे गए हैं तो जरूरी नहीं कि आपको 50 सॉल्व करने ही हैं। एक स्वीट स्पॉट में आपको बताता हूं कि अगर आपने 43 से 45 क्वेश्चन, 43 to 45 क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिए हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे जीटी की रिक्वायरमेंट है आपका एडमिशन वहाँ पे होगा ही, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप ओबीसी के हो, किसी भी कैटेगरी के हो। क्योंकि पूरे सवालों को सॉल्व करने जब भी आप जाते हैं, अगर आपने 43-45 सॉल्व कर लिए, इसके बाद अगर आप सॉल्व करने जाते हैं तो कई बार 99% ऑफ द केसेस में आपसे गलतियां होती है। फिर निगेटिव मार्किंग के तहत जो मार्जिन आपका हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए आई वुड नॉट सजेस्ट, अगर आपने 43-45 सवाल लगा लिए हैं उसके आगे आप तभी बढ़े जब आप डेड श्योर है कि भाई ये मेरा सवाल सही ही होगा। अगर आप हल्की सी भी कंफ्यूजन में है, प्लीज अवॉइड दैट, क्योंकि अभी आपको रिस्क लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू आर इन द सेफ जोन। अगर आप रिस्क लेंगे तो फिर आप डेंजर जोन में चले जाएंगे।
सो ऑलवेज कीप इन द माइंड कि आपको सारे सवाल सॉल्व नहीं करने हैं। ऐसे क्लिक बेट सवाल आपके सामने डाले जाएंगे जिसको आप अटेम्प्ट करने के लिए बहुत आतुर होगे, बट अगर आप द्वंद में हो प्लीज अवॉइड दैट। फॉलो दीज 5 टिप्स एंड अप्लाई देम इन द जीटी एग्जाम। जीटी एग्जाम दे के आओ एंड फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी इन टिप्स ने किस तरीके से एग्जामिनेशन में मदद की है। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूटी एग्जामिनेशन। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छा करोगे। एंड ऐसी ही एक वीडियो मैं लैंग्वेज के ऊपर भी बनाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, विच इज अगेन अ मेजर कंसर्न फॉर ऑल द सीयूटी एस्पिरेंट, किसी भी बैकग्राउंड से, क्योंकि लैंग्वेज की डिमांड हर एक यूनिवर्सिटी हर एक इंस्टीट्यूशन कर रहा है। सो मेक श्योर वो वीडियो भी जल्दी आएगी। स्टे ट्यून टू द चैनल एंड मेक श्योर अगर आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सीयूटी के बाद भी वी विल बी helping you a lot. Thank you for watching. Have a great day.